हु इज़ द बिगेस्ट मास्टरमाइंड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स? लिटिल फिंगर, वारिस या फिर टाइविन लैनिस्टर? तो जो पीटर बेलिश हैं यानी कि लिटिल फिंगर हैं, शो में वो मास्टर मैनिपुलेटर की तरह दिखाए जाते हैं और स्पेशली जो स्टार्क और लैनिस्टर के बीच जो जंग होती है उसकी शुरुआत कराने वाले वही होते हैं। और सैंसा के साथ उनका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उसी तरह का एंगल दिखाया गया है कि वो मैनिपुलेट करते रहते हैं सैंसा को और उसे अपनी फ्यूचर पार्टनर के तौर पर देखने लगते हैं। सीज़न 7 में सैंसा और आर्या के हाथों उनका काम भी तमाम होता है। किताबों में जो ये कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है, बल्कि और ज़्यादा लंबा गेम खेलता है, लॉन्ग गेम थिंकर है बेसिकली। लाइसा एरिन से शादी करने के बाद वो उसका मर्डर करता है और जो रॉबिन एरिन है उसे मैनिपुलेट करता है। सैंसा को वो एक दूसरे कैरेक्टर के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है जिसे एलेना स्टोन कहा जाता है और वो उसे छुपा कर रखता है वेल के अंदर और उसके बाद वो वहाँ पर वेल को कंट्रोल करता है वहाँ पर रहते हुए। बुक्स में सैंसा अभी भी वेल में है और लिटिल फिंगर की जो प्लॉटिंग है वो वहीं से चल रही है, अभी तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। बेलिश का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है वेस्टरॉस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे वो कंट्रोल करे और वो सिर्फ ये नहीं करा कि आज इस हाउस के साथ है कल को दूसरे हाउस के साथ है, वो पूरी तरह से उसके पॉलिटिकल पावर चाहता है कि घूम फिर कर उसे इन्फ्लुएंस करता रहे। तो बुक में जो लिटिल फिंगर है वो ज़्यादा पॉलिटिकली डेंजरस है और उसका आर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वारिस के बारे में बात करते हैं। शो में वारिस जो है वो कहता है कि मैं तो रेल्म का सर्वेंट हूँ, रियासत का सेवक हूँ। डेनेरियस को वो सपोर्ट करता है बट फिर भी जॉन स्नो को प्रमोट करता है। सीज़न 8 में डेनेरियस के ऑर्डर पर ड्रैगन फायर से एग्जीक्यूट किया जाता है उसे। किताबों में उसका कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेटिव और कह सकते हैं कि छुपा हुआ है। लोग उसके मोटिवेशंस को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं। उसकी रियल इंटेंशन होती है एक ऐसे कैरेक्टर को राजगद्दी पर बिठाने की जो शो में है ही नहीं। तो ये जो कैरेक्टर है इससे हम किताबों में एगॉन द सिक्स्थ के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक हिडन टारगेरियन है जिसे छुपा कर रखा गया है एसॉस में। तो प्रिंस एगॉन टारगेरियन जो है वो सेकंड चाइल्ड है प्रिंस रेगार टारगेरियन का। तो रेगार टारगेरियन यानी कि डेनेरियस का जो बड़ा भाई था उसकी शादी हुई थी प्रिंसेस एलिया मार्टेल से और आपको याद होगा कि रॉबर्ट्स रिवेलियन के दौरान कहा जाता है कि एलिया मार्टेल को माउंटेन ने मार डाला था और उसके दोनों बच्चों को भी मार डाला था। लेकिन किताबों के हिसाब से एक अफवाह उड़ती है, वो ये कि उनका जो बच्चा था, जो बेटा था, उसकी जान बच गई थी और वारिस ने उसे बचाकर रातों रात नैरो सी के पार एसॉस भिजवा दिया था। तो आज भी वो बच्चा जो है वो नैरो सी के पास रह रहा है। जॉन कॉनिंगटन का नाम अगर आपने सुना होगा, वो एक नाइट थे गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में और किताबों के हिसाब से वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन शो के हिसाब से वो मर गए थे रॉबर्ट्स रिवेलियन के दौरान। तो वो एगॉन द सिक्स्थ के साथ नैरो सी के पास रह रहे हैं। उन्हें यंग ग्रिफ कहा जाता है। एगॉन के उस कैरेक्टर को जो वारिस के हिसाब से राजगद्दी पर बैठना चाहिए उसका असली उत्तराधिकारी है। किताबों में वो डेनेरियस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक तरह से वो रेगार टारगेरियन के बेटे को सपोर्ट कर रहा है जो उसकी नज़र में रेगार टारगेरियन का बेटा है। अच्छा, किताबों में वारिस ने ना केविन लैनिस्टर का मर्डर किया है। टाइविन लैनिस्टर के छोटे भाई हैं वो। किताबों में क्लियरली वारिस जो है केविन लैनिस्टर को मार देता है और उसका मकसद यही होता है कि वो किसी तरह से अपने कैंडिडेट यानी कि यंग ग्रिफ एगॉन द सिक्स्थ को पावर में ला सके और किंग्स लैंडिंग में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर किसी तरह की खलबली मचा सके और सर्सी को अनस्टेबल कर सके। तो जो बुक का वारिस है वो एक्चुअल में ये बिलीव करता है कि केओस इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। तो ये जो डायलॉग है कि केओस इज़ अ लैडर जो हम शो में देखते हैं वो किताबों में घुमा फिराकर एक्चुअली वारिस की सोच है, लॉर्ड वारिस की सोच है। सो ये तो है हमारा वारिस का कैरेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइविन लैनिस्टर की। उनके क्या क्या गुनाह हैं शो में? सबसे बड़ी बात कि जो रेड वेडिंग का जो मास्टरमाइंड है वो टाइविन लैनिस्टर को माना गया है। वो एक रूथलेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक पेट्रियार्क हैं, अपने परिवार को अपने कहते हैं उंगलियों पर नचाते हैं और टीरियन के हाथों लू में मारे जाते हैं। ये है उनका शो का हिसाब किताब। किताबों में भी उनके सेम ट्रेट्स हैं, पावरफुल हैं, कोल्ड हैं, एक्सट्रीमली प्राउड हैं,
रेड वेडिंग के मास्टरमाइंड हैं, बट उसके सिर्फ क्लूज दिखाए गए हैं कि उन्होंने लेटर्स लिखे थे, अलायंसेस बनाए थे, बट ऐसे डायरेक्टली वो कुछ क्लेम नहीं करते हैं। अच्छा, शे को भी टाइविन के साथ दिखाया गया था, लेकिन मतलब टीरियन जब जेल में था तब, और उसको टीरियन को मौत की सज़ा सुना दी गई थी तब, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं था वो सारा सीन शे को लेकर जितना ज़्यादा शो में था। टाइविन का फोकस जो है वो हमेशा हाउस लैनिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करना है, भले ही इसके लिए वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे दे। तो किताबों में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बुक टाइविन जो है वो शो टाइविन जितने ही ब्रूटल हैं, और बुक्स बेसिकली उनके जो पॉलिटिकल मूव्स हैं उसको थोड़ा सटल तरीके से शो करती है, उतना क्लियर कट नहीं दिखाया जाता है। ये है टाइविन लैनिस्टर का एंगल।